everyone, welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati, your design mentor. In today's session, we are diving into one of the most important fundamentals of perspective drawing. Okay, so first of all, we need to understand what is perspective. So perspective drawing creates the illusion of depth on a flat surface, helping your ideas look realistic by mimicking how we see the world. Let's break down its key elements. Okay, so start with basic element like horizon line, vanishing point and line of station. Okay, so first जो element है we have created fan part. ओके, सो सीन क्रिएशन में जब हम इंटीरियर पर वर्क करते हैं तो फैन हमें बनाना रहता है. तो इस तरीके से हम अबव द आई लेवल पर फैन को क्रिएट करेंगे और बाय यूजिंग ट्रेपेजियम हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे. ओके, सो सेकेंड एलिमेंट जो हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं दिस इज क्राउड. क्राउड हमारे सीन क्रिएशन को बहुत अच्छे से डेप्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है. हमें जो क्राउड क्रिएट करना है इसके लिए हम फ्रंट जो इमेजेस हैं, जो प्रोफाइल्स हैं उसे काफ़ी क्लियर क्रिएट करेंगे. ओके, नाउ हियर यू हैव टू यूज़ बोल्ड पेंसिल. यू कैन यूज़ 2B एंड 4B और 6B. ओके, देन इसका जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है उसमें हम बेसिक शेप की हेल्प से पहले ह्यूमन फिगर्स को क्रिएट करेंगे. देन धीरे धीरे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लाइट क्रिएट करना है. ओके, एंड इसके बाद में जो बैकग्राउंड में हम बिल्डिंग्स ऐड करते हैं दिस इज़ आवर थर्ड एलिमेंट जो हम सीख रहे हैं. ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं हमें बिल्डिंग्स भी क्रिएट करने के लिए आता है, स्पेशली आउटडोर ड्राइंग के लिए. सो इस तरीके से हमें ब्लर जो बिल्डिंग्स है वो क्रिएट करना है. ये डेप्थ की हेल्प से, शेडिंग की हेल्प से हम बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं. अगेन फोर्थ वन जो हमारा एलिमेंट है दिस इज ट्री. ट्री को क्रिएट करने के लिए एक काफ़ी अच्छी टेक्निक है. स्टार्ट विद बेसिक एलिमेंट. हमें जो शेप देना है पहले हम ट्री का वो उस अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे. देन धीरे धीरे स्क्रिबलिंग करके और शेड करके बैकग्राउंड को इस तरीके से हमारे ट्री को फाइनल क्रिएट करेंगे. बैकग्राउंड में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कुछ इस तरीके से हमें क्रिएट करना है. एक्चुअल में ये जो प्लांट्स होते हैं या ह्यूमन फिगर हम जो ऐड करते हैं इसकी हेल्प से डिस्टेंस भी समझ में आता है कि एक्चुअल में जो सिनेरियो है और जो सामने एलिमेंट्स हमें दिख रहा है उनका आपस में क्या डिस्टेंस है. सो इसका हमें ध्यान रखना है. इन द नेक्स्ट एलिमेंट हम प्लांट्स पर वर्क करें. ओके, सो एक्चुअल में ये एलिमेंट्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, आपको दिख रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं हम इन छोटे छोटे एलिमेंट्स में भी उतनी ही मिस्टेक करते हैं जिससे हमारा जो सीन क्रिएशन है वो गड़बड़ हो जाता है. सो ट्राई करिए कि हम ये जो छोटे छोटे पॉट्स है या प्लांट्स हैं इंटीरियर ड्राइंग के लिए ये यूज़ में ले सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से हमें वर्क करना है. यहाँ पर इतने ही अच्छे तरीके से वी हैव टू वर्क ऑन शेडिंग पार्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू दी लाइट सोर्स, और यदि वेंटिलेटेड रूम है, बड़ी सी विंडो है, सो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमारे सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके शेडोज हमें क्रिएट करने होंगे. शेडिंग हमें डार्क या लाइट करनी होगी. टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमने प्रैक्टिस में की है उसे ऐड करना होगा. सो ये इम्पॉर्टेंट है. आफ्टर कंप्लीटिंग लैम्प पार्ट, ये भी इंटीरियर में ही आता है, सो हमें उतना ही इसे प्रैक्टिस करना है. लास्ट ऑब्जेक्ट है हमारा कबर्ड. कबर्ड को जानबूझकर मैंने यहाँ पर ओपन दिखाया है जिससे आपको डेप्थ समझ में आएगा. ओके, अगेन यहाँ पर हमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव को यूज़ करना है ऑब्जेक्ट की डेप्थ देने के लिए. एंड इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ राइट डाउन द next topic on in the comment box. Thank you everyone.